किसके सर होगा ताज? चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया और हम हैं अखिलेश पांडे। आज हम लोग सिवान के एक ऐसे हिस्से में हैं, जैसे सिवान का ये आधी हिस्सा है और या इस हिस्से में बहुत जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो है इस इंटेलेक्चुअल इलाका ही बोला जाता है इसको। तो हम लोग यहाँ के विकास के मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की विकास जो है बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिली, गांव का इलाका, सड़क, वहाँ के लोग, आबादी, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग घूमते हुए रूबरू होते हुए आ रहे हैं। और हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी जो काफ़ी अनुभवी इस यहाँ के समाज सेवी में गिने जाते हैं और अच्छे खासे अनुभव रखते हैं। तो अभिषेक जी से हम बात करना चाहेंगे कि इनको इस इलाके से क्या चीज़ दिखा। जैसे रोड वगैरह तो बहुत ख़राब नज़र आया हमको, ये नहीं लगा, लेकिन अब ये डेवलपमेंट किस तरह से और कैसे हुई है, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी किस तरह से विकास किए हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि विकास की दावा कर रही है सरकार, विकास पे इलेक्शन भी होने जा रहा है इस पर कि जो 19वीं जो है लोकसभा का चुनाव जो है विकास मुद्दा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या दिखा? मुद्दा जो भी हो, विकास तो हुआ है, नज़रिया अलग अलग है, चश्मे अलग अलग हैं सबका विकास का। अब आप जिस मुद्दा पर विकास की पैरामीटर सेट करना चाहते हैं वो पैरामीटर्स अगर बताएं आप तो उसमें बताया जाएगा। रही बात रोड की, हम पिछले 1 घंटे में लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय किए हैं और उसमें सिर्फ 3 किलोमीटर ऐसा था जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बाकी सब जगह गांव में, मोहल्ले में, हर जगह रोड हमको मिला है और अच्छा रोड मिला है, लाइन मार्किंग के साथ मिला है, बोर्ड, माइल्स बोर्ड लगे हुए हैं, गांव में बिजली आ रही हैं, लोगों के घर में पानी की व्यवस्था हो रही है, गांव में हर जगह 20 घंटे से अधिक बिजली रह रहा है। ये विकास की बात जो है हमेशा अगेंस्ट पार्टी भी जो है, विपक्षी पार्टी जो है बार बार ये कहती है कि बिहार में कहीं विकास नज़र नहीं आता है। हम लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन लोगों का नज़रिया क्या है? वो लोग इस मुद्दे को या तो सही साबित करना चाहते हैं या ये झूठ ही है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा ही नकारात्मक बात करता है। सकारात्मक बात ये होता कि विपक्ष बोलता है कि हम इससे ज़्यादा विकास करेंगे, न कि ये बोल रहा है कि विकास हुआ ही नहीं है। जो विपक्ष है उसका सिर्फ नकारात्मक विचारधारा है जो देश के लिए नुकसानदायक है और यह नकारात्मक विचार ही देश का विनाश करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है या फिर यहाँ पर लोकल पार्टी जो आरजेडी जो है जो भी दावा कर रही है वो फेलियर है, उनका कहना ठीक नहीं है? नहीं, आरजेडी जो दावा कर रहा है बिल्कुल सच है, क्योंकि उनका विकास इसमें हो नहीं पाया ना। वो लोग जो विकास अपना किए पिछले 3 दशकों में जब उनकी सरकारें रहीं, इसलिए तो लोग आज कोई जेल में है तो कोई बेल पर है और तो किसी का केस चल रहा है और करोड़ों करोड़ का घोटाला का चल रहा है, 1-2 रुपये का नहीं चल रहा है। हेरा फेरी छोटा सा नहीं है। अगर यह पैसा जितना वो लोग घोटाला किए, अगर ये पैसा विकास में लगा होता तो आज सिवान की अगर डेवलपमेंट की बात करें, बिहार की डेवलपमेंट की बात करें तो हम देश में स्थान रखते हैं, दूसरे, तीसरे और प्रथम प्रदान पर होते। जो पैसा घोटाला कर गया उससे किसान का विकास होता, गांव का विकास होता और लोगों को रोज़गार मिलता, कंपनियां आती, रोज़गार होता। लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग कंपनी कैसे लगाएंगे और कैसे विकास होगा? तो कभी भी परिवर्तन जो है अच्छे के लिए होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन ऐसी परिवर्तन नहीं कि फिर से घोटाला हो जाए। इसलिए हमारा अगर विचार अगर आप माने तो अभी जो है विकास की रफ्तार वो बहुत अच्छा है और अपेक्षा रखेंगे कि आने वाली सरकार अच्छा सरकार आए और विकास करे। एक चीज़, अब गांव में घूम रहे हैं, सही बात है कि आप किसानों की भी बात कर दिए, तो हमको एक चीज़ कहना है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 72,000 रुपया सालाना किसानों को दिया जाना चाहिए, जो 6,000 रुपया सालाना जो मोदी जी कर रहे हैं। तो 72,000 का प्लान जो है, इसका असर चुनाव में दिखेगा क्या? किसान उनकी तरफ रुझान लाएंगे क्या? देखिए, जो
व्यवस्थित लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास 60 साल की सत्ता थी और कभी भी क्यों नहीं ये न्याय की बात उन्होंने सोचा। आज उनकी जो राजनीतिक है वो खतरे में आ चुकी है, संकट में आ चुकी है। पिछली जो लोकसभा हुआ उसमें उनका 44 सिर्फ सांसद चुन करके आए और इस बार वो 273 से नीचे लड़ रहे हैं, 232 पर लड़ रहे हैं कांग्रेस अपने बूते पर। वो क्या सरकार बनाएगी? वो तो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हम जानकार लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज के अग्रणी लोग हैं, इसमें योगदान दें कि लोगों को शिक्षित करिए कि बहकावे में मत आए 72,000 के, वो देश के बारे में सोचें। देश हित में सिर्फ और सिर्फ जो वर्तमान सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है। एक और प्रश्न आपसे होता है कि कंपनी लगाने के मामले में तो अभी तो बीजेपी और यहाँ जो अलायंस पार्टी है जेडीयू, वो भी फेलियर ही है। कहीं कोई कंपनी नहीं लगी, कहीं कोई ऐसा नहीं दिखा जहाँ से रोजगार पैदा हो। आप ज्ञात नहीं है आपको, एनटीपीसी की प्लांट लग चुकी है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जो पटना के पास है। उसके बाद जो रेल कारखाना सिर्फ शिलान्यास होकर के छूट गया था वो चालू हो गया प्रोडक्शन में, जो कि सोनपुर के पास है। और बहुत सारे और प्रोजेक्ट है जो क्लियरेंस मिल चुका है और काम शुरू हो चुके हैं। अब विकास एक दिन में होता नहीं है। जो नीतीश जी का अलायंस था, पहले आरजेडी के साथ था, उसमें नीतीश जी की जो छवि थी वो धूमिल ही हुई। इसलिए धूमिल हुई क्योंकि सहयोगी आपका साफ नहीं होगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। अब फिर बीच में इन्होंने चेंज किया और फिर से अलायंस किया बीजेपी के साथ। तो अब फिर से देखिए, कभी कोई ख़राब चीज़ हो जाता है तो उसको बीमार हो जाता है तो उसको ठीक होने में समय लगता है। जब ठीक हो जाएगा तो फिर से वो अपना दौड़ भाग करने लगेगा, फिर वो प्रोग्रेस के लिए सोच सकता है। तो अभी बीमार से उबर रही है ये सरकार। अभी हम विकास के लिए नहीं दबाव देंगे, इसलिए क्योंकि बीच में जो उनकी संगत है वो गलत लोगों के साथ हो गया। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो गुण जो है अवगुण में बदल गया था, अब वो सगुण में आ गया और अब अच्छे गुण का परिणाम। अब फिर ये इलेक्शन हो और लोग मैंडेट दें ताकि सरकार मजबूत हो और बढ़िया से बढ़िया कार्य आप इस चीज़ को भी मानते हैं कि बीजेपी की संगत के का असर हुआ था? किसी पार्टी से अलायंस था जिस पार्टी की वजह से ये विकास की मुख्य धारा जो था विकास इनका एजेंडा था उससे भटक गई थी? हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं कि जो बीच में अलायंस हुआ था दूसरे के साथ, वो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था विकास थमने का। बिहार सबसे प्रगतिशील राज्य बन चुका था जो पिछला टेन्योर था नीतीश कुमार का। इस टेन्योर में वो पहले जो महागठबंधन बनाए अन्य पार्टियों के साथ, उस सबसे बड़ा विकास विरोधी था। विकास के कार्य हुए नहीं और उसके चलते उनकी छवि खराब होने लगी थी। फिर से वो अपने आप को बदल दिए हैं, अपने सहयोगी को बदल दिए हैं और विकास के कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो धन्यवाद आपसे हमको बात करने के लिए। बातों से ये लगा, देखने में ये है कि कहीं ना कहीं विकास जो है अहम है, विकास हो रहा है। विकास ही अगला चुनाव का मुद्दा होगा, न कि हिंदू मुस्लिम धर्म मंदिर मस्जिद, ये चुनाव का कोई मुद्दा होने नहीं जा रहा है। इस बार भी विकास का मुद्दा होने जा रहा है। जो बाकी के काम हैं, आपसे बातचीत से यही हमको पता चला कि बाकी के जो काम हैं जो अभी रुके हुए हैं, उस काम को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और बीजेपी गवर्नमेंट ही उस काम को पूरा कर सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसके सर होगा ताज? चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज।